क्लास 9th मैथ में चैप्टर आपका सर्किल है, ठीक है ना। लेसन सर्किल में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड दोनों क्वेश्चन सत्य असत्य के हैं, ठीक है ना। एक तरह से इनको आपको भरना है। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन आप कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आप थ्योरम देख लीजिए। थ्योरम आपकी है पहली है, सर्किल की पहली थ्योरम क्या है? थ्योरम 1, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? एक सर्किल बना लेंगे। ये केंद्र है इसका। वृत्त की बराबर जीवाएं यानी दो जीवाएं इसकी ले लेते हैं, जो दोनों जीवाएं आपस में क्या है? बराबर हैं, ठीक है ना। जीवा ले रहे हैं एक ये और दूसरी जीवा ले रहे हैं, पहली जीवा ए बी, दूसरी जीवा हम ले रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है ना। तो वृत्त की बराबर जीवाएं मीन्स ए बी सी डी के क्या है? बराबर है। क्या? केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। बराबर जीवाओं जो केंद्र पर बराबर, तो क्या कर लीजिए? इस केंद्र से मिला दीजिए ओ ए और ओ बी, ठीक है ना। इसके बाद ओ सी और यहाँ पे क्या कर दीजिए? ओ डी। कहने का तात्पर्य है कि कोण ए ओ बी इक्वल कोण सी ओ डी ये आपस में क्या है? बराबर है। ये हमें क्या करना? प्रूव करना है, ठीक है ना। आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है आपको कि एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के। ये हमें क्या करना? क्यों करना? वृत्त की बराबर जो है मीन्स दिया में कहा गया है कि ए बी सी डी के क्या है? बराबर है। केंद्र पर ये कोण ए ओ बी कोण सी ओ डी के इक्वल है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। ये हमें क्या करना? प्रूव करना है, ठीक है ना। और इसमें दिया क्या गया है? दिया है ज्ञात है, और ज्ञात हम कहाँ से निकालते हैं? क्वेश्चन से ही निकालते हैं। तो ओ केंद्र के वृत्त में दो बराबर जीवाएं हैं, ठीक है ना। ओ केंद्र के वृत्त में दो बराबर क्या है? जीवाएं हैं। दो बराबर जीवाएं कौन सी हैं? ए बी इक्वल है किसके? सी डी के, ठीक है ना। यानी ए बी सी यानी ओ केंद्र का एक वृत्त है, इसमें दो बराबर जीवा यानी ए बी और सी डी आपस में क्या है? बराबर है। इतनी बात आपकी रचना की आ जाएगी। आगे ओ दिया की आ जाएगी, ठीक। अब आगे आ जाइए रचना। रचना में क्या करोगे कि ओ ए ओ बी ओ डी और ओ सी को क्या किया? मिलाया, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं केंद्र ओ से ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी को मिलाया। इतनी बात आपकी किसकी आ जाएगी? रचना की आ जाएगी। ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी को क्या किया? हमने मिलाया। अब आगे आ जाइए उपपत्ति में, ठीक है ना। अब उपपत्ति में सबसे पहले हमें कोण बराबर करने, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना? ए ओ बी सी ओ डी ये कोण आपस में बराबर। ये कोण हम तभी बराबर कर सकते हैं जब हमारा त्रिभुज ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी क्या हो? सर्वांगसम हो जाए। जब दोनों ट्राइंगल हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और ट्राइंगल सर्वांगसम करने के लिए तीन चीज़ें आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी में क्या क्या चीज़ हमें ज्ञात है। ओ ए ओ डी के क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ओ ए इक्वल किसके? ओ डी के। क्यों? एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। आगे देख लीजिए ओ बी किसके बराबर है? ओ सी के। क्या है? एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं, वही चीज़ आ जाएगी। और देख लो ए बी
इक्वल है किसके, सी डी के। ये बात कहाँ से है कि ए बी सी डी के इक्वल है दिया से। कहाँ से है, आगे लिख दीजिए दिया से, ठीक है ना, हमें ज्ञात है। जब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तीनों साइडें इस तीनों साइड के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे कि नहीं होंगे। यानी ओ ए बराबर है किसके, ओ डी के, ओ बी बराबर है किसके, ओ सी के। ये बात कहाँ है, एक ही वृत्त की क्या त्रिज्या अगर देखा जाए तो ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ डी इक्वल ओ सी, क्योंकि एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएँ होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेकिन हम संगत साइड बराबर करना है, ओ ए ओ डी के बराबर मान लेते हैं और ओ बी को ओ सी के बराबर मान लेते हैं। ए बी सी डी की क्या है, बराबर है, क्योंकि ये बात दिया में कही गई है कि बराबर जीवाएँ हैं, ये जीवाएँ आपस में क्या है, बराबर हैं। तो केंद्र पर क्या बराबर कोण अंकित करती है, मीन्स ये त्रिभुज जब इसके कांग्रुएंस होगा तो इसके केंद्र पर बने कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम नीचे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के। जब सर्वांगसम किस कंडीशन से, इस त्रिभुज की ए ओ बी की तीनों साइडें और सी ओ डी तीनों साइडें क्या है, आपस में बराबर हैं। तो साइड 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 यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइएंगल साइडें बराबर हैं तो कोण आपस में क्या हो, सर्वांगसम में कोण आपस, यानी जो हमें सिद्ध करना है ए ओ बी इक्वल किसके होगा, सी ओ डी के, यानी सी ओ डी। हमें ये प्रूव करना था कि ए ओ बी यानी केंद्र पर ये कोण बन रहा है और सी ओ डी ये केंद्र पर, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। हम नीचे लिख देते हैं वृत्त की बराबर जीवन केंद्र पर बराबर कोण अंकित करती हैं। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपकी पहली थ्योरम थी, सर्किल की ये पहली थ्योरम थी। दूसरी थ्योरम इसकी ये है कि यदि एक वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हों तो क्या वो जीवा सेम उसी का उल्टा है, अपोजिट है। यदि एक वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या हो, आपस में बराबर हो, इतनी बात दिया की है, उल्टा है, तो क्या ये जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये थ्योरम आपको हम कल बताएंगे, यदि आ जाए तो कर लीजिए, नहीं तो हम कल इस थ्योरम को बताएंगे।